नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम गणित विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यह उप विषय रेखा गणित से संबंधित है और यह कक्षा 10 के लिए पढ़ाया गया है। हालांकि समरूपता कक्षा 9 में भी है, तो इसे आप कक्षा 9 के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, जहाँ भी आप शिक्षण करने के लिए जाएंगे। उसके बाद इसी तरह के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यदि आप शुरू में 5 या इससे ज़्यादा लेसन प्लान बना चुके हैं तो आप सामान्य उद्देश्य को पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर दें, अन्यथा सामान्य उद्देश्य 5 लेसन प्लान तक लिखते रहें। तो क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में तार्किक चिंतन की शक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में गणित के नियमों, प्रत्ययों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। चौथा है छात्रों में समझ का विकास करना। पांचवा है छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता बताना। छठा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो पहला है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है बोधात्मक, छात्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को समझ व विश्लेषण कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के नियमों का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। शिक्षण विधि में आगमन, निगमन विधि, स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र त्रिभुजों के कोणों, भुजाओं व समरूपता के नियमों को जानते हैं तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल से परिचित हैं। सहायक सामग्री में लपेट, चांपट व कच्चापयोगी वस्तुएं इत्यादि। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न लिखेंगे कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2 ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत कोण बराबर या भुजाएं समान अनुपात में हो क्या कहलाते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तीसरा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे यदि 2 संगत भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम सभी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन व विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ज्ञात करना सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हुए पहला प्रश्न लिखेंगे कि आकृति में ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक है ABC, दूसरा है PQR। ABC में कोण A 40 अंश है, C 50 अंश है और AC जो है भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज भी है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर, कोण P बराबर, दोनों कोण जो हैं वो 40 अंश के हैं। कोण C बराबर, कोण R बराबर, ये 50 अंश के हैं। और कोण B बराबर कोण Q, ये जो है समकोण है यानी 90 अंश का कोण है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि तीनों कोण जो हैं वो बराबर दे रखे हैं। इसलिए समरूपता के नियम से AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का बटे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज PQR का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 BC गुणे AB बटे 1/2 QR गुणे PQ। तो क्या आ जाएगा, BC बटे QR गुणे AB बटे PQ। और यही सब जो है शामपट कार्य में भी साथ साथ लिखते चलेंगे। तो समीकरण 1 से आ जाएगा AC बटे PR गुणे AC बटे PR, तो बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर और 1/9 आ जाएगा। तो ये 1:9 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि आकृतियों में एरिया त्रिभुज ABC का व त्रिभुज PQR का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं शामपट कार्य में, आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q के है, कोण A बराबर कोण R के है और कोण C बराबर कोण R के है। नहीं, कोण B बराबर कोण Q के है, कोण A बराबर कोण B है और कोण C बराबर कोण R है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो समरूपता के नियम से AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। तो
त्रिभुज तो एरिया यानी क्षेत्रफल ABC बटे एरिया PQR बराबर, फिर उसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC बटे QR गुणे AM बटे PM। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABM तथा PQN में कोण B बराबर कोण Q बराबर 55 अंश आ जाएगा, कोण M बराबर कोण N 90 अंश आ जाएगा, तो और कोण A बराबर कोण P। तो त्रिभुज ABM क्या है, समरूप है त्रिभुज PQM के। किस नियम से, CPCT यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो समरूपता के नियम से AB बटे PQ बराबर AM बटे PN बराबर BM बटे QN। तो AB बटे PQ बराबर AM बटे PM है। तो समीकरण 1 से जो है, तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे हल करेंगे तो एरिया त्रिभुज ABC का बटे एरिया त्रिभुज PQR का, तो AB बटे PQ गुणे AB बटे PQ, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, AB बटे PQ का होल स्क्वायर, तो 2/5 का होल स्क्वायर यानी 4/25, तो अनुपात आ जाएगा 4:25। और यही सारे कार्य जो है रामपट कार्य में साथ साथ लिखते चलेंगे। अब नियमीकरण करेंगे कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों से हमको ये प्राप्त होता है कि एक त्रिभुज एरिया यानी क्षेत्रफल ABC त्रिभुज का बटे क्षेत्रफल PQR त्रिभुज का बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर। अर्थात त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पर निगमन विधि में करेंगे। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर हैं और 121 सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर छात्र क्रियाओं में दो त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हमने सिद्ध किया है, जो अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है उसी को दोबारा लिखेंगे और उसके बाद से जो 64/121 है और यहाँ BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो आ जाएगा BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निगमन विधि में ये कार्य पूरा हो जाएगा। कक्षा कार्य में लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक बच्चों को कक्षा कार्य करने का निर्देश देकर कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा बच्चों में आई समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान भी करेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।